हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो टॉपिक है डिलीटेड पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स कोड 041। ये एक सर्कुलर आया है सीबीएसई से और मैं ये उम्मीद भी रखता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, क्योंकि आज के टाइम में सभी के पास मोबाइल है, व्हाट्सएप के थ्रू सभी के पास ये एज ए पीडीएफ आ चुका होगा कि कौन से टॉपिक 9th क्लास और 10th क्लास से हटा दिए गए हैं सीबीएसई सिलेबस से। बच्चों के लिए तो नो डाउट काफी खुशी की बात है, सिलेबस कम हो गया, बट बेटा मेरे को लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको नहीं बताना है, वो तो मुझसे पहले आपके पास पहुंच चुके हैं और आप सब कुछ पढ़ भी चुके हो। मेरा मोटिव है इस वीडियो से डिस्कस करना किस बात के आपके करियर के लिए क्या डिसएडवांटेजेस होंगी। ये जो टॉपिक्स हैं, जो 30% सिलेबस डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई करिकुलम से, तो इस बात से फ्यूचर में ड्रीम्स फुलफिल करने में कहां कहां प्रॉब्लम्स आएगी, इस बात को हम आज की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहां पर मैं कुछ टॉपिक 9th क्लास के लिखे हैं और कुछ टॉपिक 10th क्लास के, मैंने मेंशन भी किया 9th टॉपिक्स और 10th क्लास टॉपिक्स। बेटा 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो या 10th क्लास के स्टूडेंट्स, एक कॉमन गोल जो सभी स्टूडेंट्स का रहता है एनटीएससी क्वालिफाई करना, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। तो बेटा इस एग्जाम को क्वालिफाई करना मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ड्रीम रहता है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ऑल ओवर इंडिया का भी स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं। तो बेटा आप देख सकते हो एनटीएससी के किसी सिलेबस में यह नहीं कहा कि ये टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। ये सभी टॉपिक्स का पीडीएफ आप सभी के पास होगा। तो जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये टॉपिक पढ़ने तो जरूरी है। तो बेटा सिर्फ ये एज्यूम करके ठीक है सीबीएसई ने अभी टॉपिक हटा दिया, हमारा काम कम हो गया है, तो ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लिखे हैं, बाकी टॉपिक्स भी उतने ही यूजफुल हैं जितनी बात मैं इनके लिए कर रहा हूं, बट कुछ टॉपिक्स के लिए मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट लिखा है मैंने 9th क्लास के लिए रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर का आइडिया 11th में एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर फाइंड आउट करना, और ये आईडी का वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये बेसिक यहां क्लियर होगा तो ये आपको 11th में भी हेल्प करेगा, जो आईआईटी में पेपर में आईआईटी के पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करेगा, और एनटीएससी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर फाइंड आउट करना। नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम। फैक्टर का आइडिया तो हमें पॉलिनोमियल्स में एक बेसिक अप्रोच मानते हैं इस फैक्टर के आइडिया को, तो हम पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन हो, फैक्टर्स का आइडिया में रूट फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। 12th में इक्वेशन का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमें डिग्री 3 पॉलिनोमियल की भी बात करनी है, तो वहां पर ये आइडिया में हेल्प करता है। देन x³ + y³ + z³ - cxyz। बेटा एक सर्कुलेंट डिटरमिनेंट के नाम से हम 12th क्लास में डिटरमिनेंट चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर एक टॉपिक है सर्कुलेंट डिटरमिनेंट। वहां पर एक डिटरमिनेंट की स्पेशल वैल्यू है, और इस इक्वेशन को हम 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर है जहां पर हम इनक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर भी इस इनक्वालिटी से हम इस इक्वेशन से एक इनक्वालिटी बनाते हैं। अगर आप इसके फैक्टर्स जानते हो तो मैं बोल रहा हूं उन फैक्टर्स को, मे भी आप जानते हो या नहीं, आप रिलेट करोगे इस बात को। इसके फैक्टर्स हैं x + y + z, देन मल्टीप्लाइड बाय x² + y² + z² - xy - yz - zx। तो इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिग्री 3 इक्वेशन बनती है, और ये फैक्टर्स यूजफुल है बेटा। एक इनक्वालिटी प्रूव होती है जो आईआईटी के क्वेश्चंस में बहुत यूजफुल है, तो ये आइडिया भी इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल इनक्वालिटी, ये तो बहुत बेसिक मानते हैं हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का भी। ट्रायंगल इनक्वालिटी का मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा ये बेसिक है ट्रिग्नो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये हमें डायरेक्ट याद भी होना चाहिए। तो ये सब बातें 11th 12th में भी उतनी यूजफुल हैं जब हम आईआईटी का एग्जाम क्रैक करने की सोचेंगे। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया फाइंड आउट करना। यहां पर आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक्स है 11th में। 12th में एरिया ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर 3D आप एक चैप्टर पढ़ोगे, एक पूरी यूनिट है बोर्ड के लिए भी और आईआईटी के लिए भी, वहां भी ये टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मीन, मीडियन, मोड, स्टैट, रीजनिंग, ये सब टॉपिक 11th 12th आईआईटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां पर ये सब टॉपिक्स हैं। तो जो टॉपिक आप 9th क्लास में और 10th की मैं बात करूं, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवाइड करना, रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्वाड्रेटिक में एक टॉपिक है कंडीशन फॉर 1√2 भी कॉमन, वहां पर ये आइडिया में हेल्प करता है।
एपी का आइडिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th IIT के लिए। देन पाइथागोरस थ्योरम का आइडिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कोन, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा जितने भी आइडियाज में 9th 10th के टॉपिक सिर्फ रिवाइज किए। मेरा इन टॉपिक को रीड करने का मोटिव है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप फेस करोगे 9th या 10th लेवल पर, एनटीएससी या ओलंपियाड, बेटा इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मल्टी कंसेप्चुअल होते हैं। ये नहीं कि एक टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये कंपटीशन की अप्रोच नहीं होती। मल्टी कंसेप्चुअल का मतलब है कि जो क्वेश्चन सपोज करो आपसे सर्कल से एक क्वेश्चन पूछा गया, सर्कल को सॉल्व करते हुए एक सीरीज बन गई, उस सीरीज में कॉमन डिफरेंस हमें नजर आ गया, तो आप जानते होगे कॉमन डिफरेंस मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको एपी का आइडिया यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन तो सर्कल चैप्टर से था, लेकिन सॉल्व करते हुए अप्रोच एपी की भी यूज करनी पड़ गई। लेकिन आप ये क्लेम तो नहीं कर सकते कि एपी की बात आ गई तो क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चन तो सर्कल से ही था, सर्कल कोर्स में भी है। तो इसका मतलब ये बना मल्टी कंसेप्चुअल होने की वजह से जो क्वेश्चंस में हमें आइडिया सोचने होते हैं बेटा, तो उन बेसिक आइडिया को समझने के लिए हमारे लिए सभी टॉपिक्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट ईयर तक जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उन्होंने भी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। इसी साल की प्रॉब्लम है कोरोना की, इसलिए टॉपिक्स हटाए गए हैं। कमिंग सेशन से जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो भी कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। तो अगर आप सिलेबस को स्किप कर देते हो तो ये सभी टॉपिक्स आपको 11th 12th में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स का ड्रीम है मैं आईआईटीएन बनूं, आईआईटी क्वालिफाई करूं या मैं लेफ्टिनेंट बनूं, लेफ्टिनेंट के लिए भी एनडीए का एग्जाम है, तो एनडीए के एग्जाम में 900 मार्क्स में से 300 मार्क्स का पेपर 1 है जो कंप्लीट मैथमेटिक्स का होता है। तो आपका जो लेफ्टिनेंट का ड्रीम है उसे पूरा करने में भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ये आइडियाज वहां पर भी यूजफुल है। तो बेटा आप समझ सकते हो कि ये सभी टॉपिक्स कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं सीबीएसई से वो सभी आपको जरूर पढ़ने हैं, ये मेरा ओपिनियन है। जिस स्टूडेंट्स को ये लगे कि नहीं मेरे लिए मैं कम टॉपिक पढ़ूंगा उतना ही बहुत है, वो बेटा आपकी चॉइस है। लेकिन मैं ये बात जानता हूं, ये बात आपको 11th 12th में जब करियर क्लासेस रहेंगी वहां पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। 9th 10th में भी एनटीएससी ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने में भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ये मत सोचना मैंने मान लिया सोचकर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मल्टी कंसेप्चुअल होने की वजह से आपको क्वेश्चन ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसमें इनके आइडियाज यूज करने होंगे। बेटा आप क्रेमिंग के पैटर्न को आपको छोड़ना होगा। ये जितने भी हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं ये बातें हमारे माइंड को बिल्ड करती हैं। जब आप कंसेप्चुअली सब्जेक्ट को सीख जाओगे, जब आपको ये पता होगा, आपसे एक भी क्वेश्चन पूछा जाए, मैं सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, आप बिना पेन उठाए अगर उसके आइडियाज को, लॉजिक को डायरेक्ट बता सको कि इस आइडिया से, इस कंसेप्ट से इसका आंसर बन जाएगा, तब आप समझना आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। एक एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पेन और नोटबुक की जरूरत है, आप लिखना शुरू कर देते हो। इसका सिंपल मीनिंग होता है कि आप में अभी वो स्किल्स डेवलप नहीं हुए हैं जिन स्किल्स की हेल्प से आप डायरेक्ट कंसेप्ट को बता सको कि इस कंसेप्ट से ये आंसर बनना है। बेटा कंसेप्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है, ये सब बातें रिटन प्रैक्टिस की डिमांड करती है। साइंस, मैथ्स, इसमें जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे उतना आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मेरा आप सबसे डिस्कस करने का मोटिव था कि आप प्लीज डिलीटेड पोर्शन जो है सीबीएसई ने सर्कुलर में जारी किया है कि इन टॉपिक्स को रहने दो, इस बात को आप समझो कि ये बातें अगर आप टॉपिक्स नहीं करते हो तो फ्यूचर में 11th 12th आईआईटी, एनडीए, केवीपीवाई के नाम से भी एग्जाम है स्कॉलरशिप के लिए, देन पीआरएमओ ओलंपियाड का एग्जाम है, 9th 10th में एनटीएससी ओलंपियाड, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब आइडियाज यूज करने हैं। तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपने करियर में प्रॉब्लम फील करोगे। और बेटा मैं ये मानता हूं कि हर स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं लाइफ में एक्सेल करूं, आगे बढ़ूं, ताकि मैं जब अपना नाम और अपनी हार्डवर्क से मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊं तब मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करें। इस बात को मैं जरूर मानता हूं और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि हर स्टूडेंट में डेफिनेटली ये बात है कि हर कोई अपने आप को बेस्ट प्रूव करना चाहता है। अगर आपको बेस्ट बनना है तो बेटा एक बात याद रखना, देयर इज नो अल्टरनेटिव हार्डवर्क। अगर आप शॉर्टकट यूज करते हो लाइफ में तो ये बात ध्यान रखना, कुछ टाइम के लिए आपको लाइफ में लगेगा कि मैं और स्टूडेंट से आगे हूं, लेकिन कुछ समय के बाद आप ये फील करोगे, बिलीव करोगे कि शायद मैं शॉर्टकट यूज ना करता तो मेरा करियर बेटर होता और मैं लाइफ में ज्यादा एक्सेल करता।
तो प्लीज कोई शॉर्टकट यूज ना करो लाइफ के लिए, हार्डवर्क ज्यादा से ज्यादा करो। क्योंकि हम लोग भी जो आईआईटी में जब पढ़ते थे तो वहां पर हमने अपने डायरेक्टर से ये सब बातें सीखी हुई है, देयर इज नो अल्टरनेट ऑफ हार्डवर्क। और जो भी अपने करियर में शॉर्टकट ज्यादा यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो लाइफ में फेलियर बनते हैं और उनको ये रियलाइज होता है शायद मैं ज्यादा मेहनत करता। क्योंकि जो स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कंप्लीट आपको उन्हीं से ही करना है। जो वो दिन रात मेहनत करके इतना बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को, तो उन स्टूडेंट्स से आगे बढ़ने का एक ही रूल है, एक ही मूल मंत्र है, वो क्या है? दिन रात मेहनत करो बेटा। रिटन प्रैक्टिस मस्ट है। जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मैं बुक ओपन करके बस पढ़ता रहूं, पेरेंट्स को पता नहीं लग रहा है, तो प्लीज ऑनेस्ट बनो। आपको किसी को चीट नहीं करना, आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, आप खुद को चीट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका करियर इफेक्ट होगा। तो अपने करियर में बेस्ट बनने के लिए प्लीज ये मेरा मैसेज है आप सभी स्टूडेंट्स को, आप इन टॉपिक्स को तो पढ़ोगे ही और साथ में रिटन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे और ये देखोगे मैं अपने डेली कितना टाइम अपनी स्टडी को ऑनेस्टली डिवोट कर पाता हूं। यानी कि नोटबुक ओपन कर लिया 5 घंटे बिता दिए, वो मैटर नहीं कर रहा है। आपने अपने टाइम का एग्जैक्टली स्टडी में यूटिलाइज किया, इस बात को आप काउंट करना सीखो। और जिस दिन आपको ये भरोसा हो जाए कि एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन हो साइंस या मैथ से, पेन या पेज की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ डायरेक्ट बता सकता हूं स्टेटमेंट से ही कि इसके ये कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट से इसका आंसर बन जाएगा। जब आप इतने मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे तब आप डेफिनेटली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप इजिली क्रैक कर पाओगे। और इस विजन से आप 9th 10th में बिल्ड हो गए तो बेटा 11th और 12th में आपको आईआईटी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज अगर किसी को भी मेरी बात जेन्युइन लगी है, जिन स्टूडेंट्स को, वही स्टूडेंट सिर्फ मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अदरवाइज आपको लगे नहीं सर कुछ ऐसा खास नहीं था, हमें नहीं लगा, हम जैसे पढ़ रहे हैं वही बात ठीक है, देन नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूं जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन स्टूडेंट्स को अपने करियर में आगे बढ़ने की इच्छा है, वो प्लीज मेरी बात को विद ऑनेस्टी फॉलो करो। डेफिनेटली आप अपने लाइफ में ड्रीम्स कंप्लीट कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो दिन रात मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।